नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं शुक्रवार संतोषी माँ की अद्भुत व्रत कथा। आइए प्रारंभ करते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ संतोषी माँ व्रत कथा। इसको धैर्यपूर्वक सुनिएगा। इसको सुनने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक वृद्ध व्यापारी के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र तो व्यापार में कुशल और धनी थे, लेकिन 7वां पुत्र गरीब और भोला था, जिसे बड़े भाई केवल कामचोर मानते थे। वो घर के सारे काम करता था, पर उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन वो भूखा प्यासा दुखी होकर जंगल में भटक रहा था। तभी उसने एक मंदिर देखा। ये मंदिर संतोषी माता का था। वहाँ एक वृद्धा व्रत कथा सुना रही थी। वो कथा सुनकर उस युवक को संतोषी माता के शुक्रवार व्रत के बारे में पता चला। माता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और व्रतधारी को खट्टी चीजें, विशेषकर इमली या खटाई, नहीं खानी होती। उस युवक ने तुरंत माता का व्रत करने का संकल्प लिया। पहले शुक्रवार को उसने श्रद्धा से व्रत किया और माता से प्रार्थना की कि उसे केवल पेट भर भोजन और सम्मान मिल जाए। व्रत के प्रभाव से अगले ही दिन उसे जंगल में लकड़ी काटने का काम मिला, जिससे उसे थोड़ी आय होने लगी। युवक हर शुक्रवार को नियम से व्रत करने लगा। माता की कृपा से कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता दूर होने लगी और उसके पास पर्याप्त धन जमा हो गया। उसने अब एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। ये देखकर उसकी 6 भाभियां उससे ईर्ष्या करने लगी। सबसे बड़ी भाभी ने अपने पति को बहकाकर उस युवक की परीक्षा लेने को कहा। बड़े भाई ने उस युवक को बहुत सारा धन दिया और उसे शहर जाकर व्यापार करने को कहा। भाभियों को लगा कि वो पैसे बर्बाद कर देगा, पर युवक ने ईमानदारी से व्यापार किया और 2 गुना लाभ कमाकर वापस लौटा। भाभियों को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खटाई यानी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। उन्होंने जानबूझकर खाने में इमली और अचार मिला दिया और युवक से कहा कि आज खाने में यही बना है। युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस दिन खटाई नहीं खाई और अपना व्रत भंग नहीं होने दिया। भाभियों ने अब एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने व्यापारी से झूठ कहा कि उसके छोटे भाई ने सारा धन चुरा लिया है और गांव में उसकी बदनामी कर रहा है। क्रोधाग्नि में जलकर व्यापारी ने अपने छोटे भाई को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल की कठोर यातनाओं के बीच भी युवक ने संतोषी माता पर अपना विश्वास नहीं खोया। वो जेल में भी हर शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करने लगा। जब युवक की भक्ति चरम पर पहुंची तो संतोषी माता ने स्वप्न में बड़े भाई को दर्शन दिए। माता ने उसे चेतावनी दी कि उसने निर्दोष भाई पर जुल्म किया है और अगर उसने तुरंत उसे मुक्त नहीं किया तो उसका सारा व्यापार और धन नष्ट हो जाएगा। अगले ही दिन व्यापारी ने स्वप्न को सच मानकर तुरंत अपने छोटे भाई को जेल से मुक्त करवाया। उसने छोटे भाई के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी भाभियों द्वारा किए गए षड्यंत्रों के बारे में बताया। युवक ने बड़े भाई और भाभियों को भी क्षमा कर दिया। छोटा भाई अब धनवान और सम्मानित हो चुका था। उसने बड़े ही धूमधाम से शुक्रवार व्रत का उद्यापन किया। उसने श्रद्धा से माता को गुड़ और चने का भोग लगाया और सभी को प्रसाद वितरित किया। उसने जीवन भर सत्य, संतोष और धैर्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संतोषी माता ने उस युवक को केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि उसे पारिवारिक सुख, सम्मान और मानसिक शांति का आशीर्वाद भी दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से संतोषी माता का व्रत करता है और जीवन में सत्य और धैर्य बनाए रखता है, तो माता उसकी रक्षा करती हैं और उसे समस्त सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। ये कथा संतोषी माता के व्रत से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कहानी है, जो अटूट विश्वास और दरिद्रता पर विजय प्राप्त करने पर केंद्रित है। किसी नगर में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास ना तो खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र। वह और उसके बच्चे भूख से व्याकुल रहते थे। उसका पति उसे छोड़कर परदेश चला गया था, लेकिन कई वर्षों से उसने कोई खबर नहीं भेजी थी और ना ही कोई धन भेजा था। ब्राह्मणी जीवन से निराश हो चुकी थी। एक दिन दरिद्र ब्राह्मणी ने दुख में भरकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। उसी समय एक वृद्धा उसके पास से गुजरी। वृद्धा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। वृद्धा ने उसे समझाया कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है और उसे संतोषी माता का शुक्रवार व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणी को वृद्धा के शब्दों पर विश्वास हो गया। उसने श्रद्धापूर्वक अगले शुक्रवार से ही व्रत शुरू करने का संकल्प लिया। उसने माता से प्रार्थना की कि उसका पति सकुशल लौट आए और उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मणी ने नियमपूर्वक हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत किया। माता को गुड़ और चने का भोग लगाया और खट्टी वस्तुओं से दूर रही।
उसके अटूट विश्वास के प्रभाव से एक दिन माता ने परदेश में बैठे उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में माता ने उसके पति को बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे दरिद्रता में जी रहे हैं और वह उसे भूल गया है। माता ने उसे तुरंत घर लौटने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने का निर्देश दिया। पति को स्वप्न की बात याद रही और उसे अपनी पत्नी पर बहुत दया आई। जागते ही पति ने अपनी सारी कमाई का धन इकट्ठा किया और घर के लिए कपड़े, अनाज और उपहार खरीदे। उसने तुरंत अपनी पत्नी के नाम एक पत्र और धन भेजा। कुछ दिनों बाद डाकिया ब्राह्मणी के लिए पति का पत्र और भेजा हुआ धन लेकर आया। धन देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और माता का धन्यवाद किया। उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। ब्राह्मणी की ये सुख समृद्धि देखकर उसकी पड़ोसनें उससे ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने सोचा कि किसी तरह इसका सुख छीन लिया जाए। अगले शुक्रवार जब ब्राह्मणी व्रत की तैयारी कर रही थी, तब पड़ोसनों ने जानबूझकर उसके घर के बाहर इमली लाकर रख दी और जोर जोर से खट्टी चटनी बनाने की बात करने लगी ताकि वह व्रत के नियम को तोड़ दे। पर ब्राह्मणी ने आंखें बंद कर ली और सारा ध्यान माता के चरणों में लगाया, जिससे वह विचलित नहीं हुई। इधर ब्राह्मणी का पति भी स्वयं परदेश से वापस लौट आया। पत्नी और बच्चों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पत्नी से पूछा कि यह अचानक समृद्धि कैसे आई। ब्राह्मणी ने संतोषी माता के व्रत की पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मणी ने पति के साथ मिलकर बहुत धूमधाम से व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने विधि विधान से माता को भोग लगाया और बहुत सारे लोगों को भोजन कराया। उद्यापन के बाद ब्राह्मणी को माता ने अटूट सौभाग्य और अक्षय धन का आशीर्वाद दिया। उसका घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहने लगा। वह और उसके बच्चे सदैव सुखी रहे। ये कथा सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति संकट में भी धीरज रखता है और सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है, तो माता उसका कष्ट दूर करती हैं। व्रत में नियम जैसे खटाई ना खाना का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह आत्मनियंत्रण और श्रद्धा की परीक्षा है। इस तरह ये कथा समाप्त होती है। आपको ये कथा अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ लिखें।